अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और बस व्लॉग बस अपलोड नहीं कर पा रही थी। अच्छा, जो मैंने ना ससुराल वालों की दावत का व्लॉग बनाया था, तो उसके बाद में कोई व्लॉग बना ही नहीं पाई। तो मैंने सोचा चलें, अब ये थोड़े बहुत मेरे पास रखे हुए थे शॉर्ट्स, तो मैंने कहा चलें इसको मिलाकर, मतलब एक ही दिन का है कि ये मत समझना कि आप कि कई दिन का मिलाकर एक ही दिन का है। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ कुछ तो अपनी अपडेट जो है वो शेयर करती हूँ, और मैं ज़रा आप लोगों से ज़रा बातचीत हो जाती है तो ज़रा अच्छा लगता है मुझे। तो यहाँ पर वही बच्चों के स्कूल भेजने के बाद मैं अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए नाश्ता बना रही थी। नाश्ते में आज मैं कुछ डिफरेंट बना रही थी, तो मैं बना रही थी आज बेसन का चीला। वैसे तो चीला जो है वो एग के बगैर भी बन जाता है। मैंने एक बार बनाया था बिना अंडे के, तो इस बार ना मैंने सोचा चलो अंडे के साथ बना कर देखती हूँ। तो मैंने ऑमलेट के लिए अंडा बनाया था खैर। तो मैंने उसमें से आधा की ऑमलेट बना लिया और आधे में बेसन डाल के और उसमें थोड़े बहुत मसाले डालकर, और मैंने कहा चले आज ये चीला अंडे के साथ बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पर ये जो ऑमलेट है ना, इसके मैंने 2 टुकड़े कर लिए थे, क्योंकि मुझे ना ये पराठे में भी चाहिए था और ब्रेड में भी चाहिए था, तो इस वजह से मैंने इसके 2 टुकड़े कर लिए थे। और फिर उसी पैन में मैंने, अच्छा ये मैं देसी घी में नहीं बना रही हूँ, ये मैं मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ चीला। अच्छा, इससे पहले मैंने बिना अंडे का बनाया था, तो वो बहुत मज़े का हो गया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन आज मैंने अंडे के साथ बनाया, तो होता है ना कि ट्राई करते रहना चाहिए अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके। वैसे तो आप लोग देख सकते हैं मैंने ब्रेड में और पराठे में रख लिया था ऑमलेट। अच्छा, हुआ ऐसा था कि हस्बैंड ना कल थे नहीं, तो वो बाहर गए हुए थे, तो रात में लेट नाइट आए, क्योंकि जिस टाइम उन्होंने वापसी करी ना, मतलब वो आकर अपनी सिटी में जैसे ही उतरे थे तो इतनी आंधी और बारिश हो गई थी। तो फिर उन्होंने आने के बाद फिर इंसान थक भी जाता है, तो उन्होंने खाना वगैरह नहीं खाया था, मैंने भी नहीं खाया था। तो ना सुबह के टाइम में बहुत तेज़ भूख लग रही थी मुझे भी और इनको भी, तो मैंने कहा चलें आज कुछ अच्छा सा नाश्ता बना लेते हैं, कुछ डिफरेंट सा। तो हस्बैंड को ये अंडे वाला चीला जो था बहुत अच्छा लगा। खैर मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन इतना अच्छा नहीं लगा जितना मैंने बगैर अंडे के जो चीला बनाया था, वो मुझे बहुत टेस्टी लगा था। इंशाल्लाह फिर किसी दिन बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे तो आप सभी लोगों से आता ही होगा बनाना, कोई कुछ नया नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है कुछ नाश्ते में कोई डिफरेंट हो जाए कभी कभार, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर नाश्ते से हमने कर लिया था, नाश्ते से निमटने के बाद अच्छी खासी देर हो गई थी, वही बातचीत करने बैठ जाओ, क्योंकि हस्बैंड कल थे नहीं, तो वहाँ की बातें भी कुछ मेरे साथ शेयर कर रहे थे वो। तो फिर मैं आगे गई किचन में, और किचन का हाल आप देख सकते हैं। तो जल्दी से बस अब काम की शुरुआत करते हैं, क्योंकि नहीं तो काफ़ी देर हो जाएगी और कामों को। तो सारा किचन वाइंड अप करने के बाद फिर मैं आ गई थी रूम में, क्योंकि रूम का हाल भी बेहाल था, क्योंकि रात मैंने आप लोगों को बताया कि रात आई थी आंधी और बारिश, तो और लाइट भी नहीं थी, रात भर लाइट नहीं आई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कितनी डस्ट हो रही है, और डस्ट पर कौन कौन अपना नाम जो है वो लिखता है वो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना, क्योंकि यहाँ पर मैं जो है अपना नाम जो है वो लिख रही थी डस्ट पर। तो हाँ, अब ये हुआ था कि रात ना आंधी और बारिश जो आई, तो रात भर लाइट नहीं आई, और हमारे इन्वर्टर जो था वो बिल्कुल खाली हो चुका था, मतलब उसमें से आवाज़ें आने लगी थी। बस 12 बजे तक वो इन्वर्टर ने साथ दिया, उसके बाद वो बंद हो चुका था। तो फिर हम लोग एक ही रूम में आकर लेट गए थे कि इधर से विंडो है तो थोड़ी बहुत हवा आए। लेकिन खैर सब लोग सो गए थे, मुझे नींद नहीं आ रही थी, फिर मुझे मजबूरन के हैंड फ़ैन लाना पड़ा निकाल कर ड्रॉर में से। तो फिर रात के 4 बजे जो है वो लाइट आई है। तो लाइट आने के बाद ना फिर मौसम बड़ा अच्छा हो गया था, क्योंकि बाहर का मौसम भी अच्छा था और बाहर से भी हवा आ रही थी और अंदर फ़ैन की हवा, दोनों हवाएं मिलकर ना बड़ा अच्छा मौसम हो गया था रूम का। तो फिर मुझे हमें ये जो मैंने भागलपुरी चादरें निकाली थी ना, तो मुझे तो ये फिर चादर ही ओढ़ना पड़ी, बच्चों ने तो खैर ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ लिया था। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं रात बारिश हुई, तो विंडो की साइड की हुई, क्योंकि काबे की तरफ से ही बारिश हुई थी ये, तो ना तो सारी मेरी विंडो जो थी ये भी गंदी हो गई थी, सारी डस्ट डस्ट हो गई थी, इनके ऊपर बूंदों के निशान थे। तो मैं वो डस्ट भी फिर मैंने साफ़ करी पहले सारी, कि मैंने कहा पहले मैं सारी जितनी भी डस्ट है ना फर्नीचर के ऊपर वो गिरा देती हूँ, फिर उसके बाद ही मैं झाड़ू पोछा लगाऊंगी, नहीं तो फिर बाद में अगर करती मैं डस्टिंग तो फिर झाड़ू लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मैंने जल्दी जल्दी से फिर सारी डस्टिंग करी, विंडो को साफ़ करा, और अभी तो मैं आप लोगों को पता है मैं डीप क्लीनिंग करके निपटी थी, और फिर से वही आंधी बारिश शुरू हो गई हैं। तो खैर अब तो ये चलता ही रहेगा, ये तो जब तक जून नहीं आएगी तब तक ऐसी ही आंधियाँ आएंगी। और अच्छा, फ्राइडे को ऐसा हुआ था कि मैंने सोचा था कि चलिए मैं स्टेयर्स की मैंने साफ़ सफाई की थी ना, तो मैंने सोचा था चलो मैं पोछा लगा लेती हूँ। तो मैंने फ्राइडे को ही पोछा लगाया था स्टेयर्स पर, और फिर रात में आ गई थी आंधी और बारिश, जो कि मेरा काम फिर से बढ़ गया था।
तो फिर वो वाला रूम मैंने सेट करने के बाद आ गई थी इस वाले रूम में। तो इस वाले रूम में अब जो ये फैला हुआ है सब मैंने समेटूँगी। अच्छा, इस वाले रूम का पता नहीं क्या ये मुश्किल आ गई है कि मसला है इन ड्रॉर के साथ कि बस ये 2 ड्रॉर जो है ना, ये बार-बार मैं बंद करती हूँ, फ़ौरन से खुल जाती हैं, बार-बार बंद करती हूँ, फ़ौरन से खुल जाती हैं। बड़ा दिमाग ख़राब था, मैंने ठोक बजा कर भी इनको देख लिया, लेकिन ये साहब बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो फिर मेरे दिमाग में ना ये आया, जिस दिन दावत थी उस दिन मैंने ये करा था। तो ना मैंने दावत थी, तो मैंने जब बच्चों ने मुझे वो जो दी थी ना बेडशीट, तो उसमें ये कार्डबोर्ड निकला था बेडशीट में, तो मैंने उसमें से ये कार्डबोर्ड कट करके और मैंने इन ड्रॉ के दोनों ड्रॉ के नीचे इस तरह से लगा दिया था। मैंने कहा दावत है और सब लोग आएँगे तो इतनी बुरी लगेंगी ये ड्रॉ खुली हुई। तो मैंने जब ये लगाया तो मेरी ये जो टिप थी ये काम कर गई और ये ड्रॉ जो है बंद हो गई, फिर खुली ही नहीं। अब जब मुझे ज़रूरत होती है इन ड्रॉ को खोलने की तो बस ये मैं कार्डबोर्ड निकाल लेती हूँ और ये ड्रॉ जो है वो आसानी से फिर बंद हो जाती हैं। अब ये खुलने का नाम नहीं लेती, नहीं तो हर वक्त ये मुँह फैलाए बैठी थी, हर वक्त मुँह फैलाए बैठी थी। मुझे इनकी ये सूरत बुरी लग रही थी, जब मुँह फैला फैला रही थी। तो अच्छा, तो फिर मैंने यहाँ से रात मैं यहाँ यहीं पर ही रखती हूँ ना, ये फ़ैन जो है हाथ के पंखे जो होते हैं, तो मैंने ये रखे। तो फिर मैंने सोचा चले हाथ के हाथ जो इसमें डस्ट अगर थोड़ी बहुत आ गई तो वो भी साफ़ सफ़ाई कर लेती हूँ, क्योंकि जितनी हम साफ़ सफ़ाई करते रहेंगे ना तो उतनी मतलब घर साफ़ सुथरा ही रहता है, अंदर से भी और बाहर से भी। तो मैंने, और ये जूते जो हैं ये मेरे शूज़ मेरे हस्बैंड के हैं, जो कि ना वो पहनते हैं ना किसी को देते हैं और ना फेंकते हैं, बस ये सजे हुए इसी ड्रॉ में रखे रहते हैं। खैर क्या करूँ मैं, तो मैंने भी सजा कर इसी ड्रॉ में रख दिए हैं। तो अब बस ये ड्रॉ मेरी दोनों साफ़ हो गई, इसके नीचे मैं लगा दूँगी ये कार्डबोर्ड और अब ये ड्रॉ जो है ये खुलती नहीं है, अब मुझे परेशान नहीं कर रही है। अच्छा जी, तो फिर मैंने ये यहाँ पर, क्योंकि मैं रात में बिस्तर कर चुकी थी तो फिर मुझे ये बेडशीट तय करना पड़ी। और अच्छा, आज मैंने सोचा कि चलें, मैंने उस वाले रूम का तो जो मैट्रेस था उसको मैंने वॉश कर लिया था, तो मैंने कहा चलें अब इस वाले रूम को का भी मैं मैट्रेस मैट्रेस नहीं मैट्रेस कवर जो था ना उसको भी मैं वॉश कर लेती हूँ। तो मैंने जो इसका कवर जो था ये उतार लिया, बस इसमें कोई गंदगी नहीं है, बस इसमें ना डस्ट है। तो वो मैं जब बाल्टी में पानी भर के भिगोती हूँ तब मुझे पता चलती है कि कितनी इसके अंदर डस्ट थी। पानी जो था ना बिल्कुल पीला हो जाता है। खैर से देखिए, मैट्रेस अगर कवर डालो तो मैट्रेस बिल्कुल साफ़ सुथरे रहते हैं, कोई गंदगी नहीं होती। देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी का अभी न्यू आया है। तो बस ये होता है। और यहाँ पर फिर से मैंने बेडशीट जो है फिर से बिछा दी, और मेरी बेडशीट बिछाने का तरीका भी ऐसा है, मैं कुछ तरीक़ों से अपने परेशान हूँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि अच्छा भी तो है ना, बेडशीट बिल्कुल ऐसे बिछाऊँगी कि जितनी लाइन इधर होगी तो उतनी लाइन इधर होना चाहिए कुछ कम ज़्यादा नहीं। तो डिज़ाइन जो है बिल्कुल परफ़ेक्ट होना चाहिए बीचों-बीच। तो यहाँ पर तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम निपटाने के बाद आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि खाना बनना भी ज़रूरी था और खाने में बनाने थे आज मुझे कोफ्ते। साग में डाल रही थी मैं, तो ये मेरे फ्रीज़र में रखे हुए थे कोफ्ते, तो मैंने पहले से ही निकाल के खैर मैंने फ्रिज में रख दिए थे कि थोड़े सॉफ्ट हो जाएँगे। तो खैर यहाँ मैंने जल्दी-जल्दी से कोफ्ते बनाने को रख दिए थे, वो साथ में दूध बॉयल हो रहा था। तो दूध भी जब बॉयल हुआ ना तो उस टाइम हस्बैंड खड़े हुए थे, तो मैंने उनसे कहा ज़रा इसके ऊपर जाली ढक दें, तो जाली तो उन्होंने ढक दी, लेकिन ढकी छोटी वाली जाली, बड़ी जाली वहीं रखी छोड़ दी। और सारी प्लेट्स को, मेरी जितनी भी मेरी प्लेट्स थी इसमें, तो उन्होंने सब धड़ाम धड़ाम करके उल्टी कर दी थी। उनसे इतनी ज़हमत नहीं हुई कि ये इनको सीधा कर देते। खैर मैंने फिर सीधा भी करी और जाली को भी, बड़ी जाली निकाली यहाँ से और फिर मैंने दूध पर ढकी। अच्छा, इन लोगों से किसी काम को कहना मतलब अपने काम को बढ़ाना है, तो इस वजह से अपने सारे काम खुद ही कर लें तो बेहतर है, नहीं तो एक काम के बजाय 2 काम करना पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने खीरा भी कट कर लिया था। तो यहाँ पर लेकिन खीरा जो है मैं साथ-साथ खा भी रही थी। मैंने आधी प्लेट कर दी थी खा-खा कर, क्योंकि खीरा इन दिनों में बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर दही भी रखा था जिसकी मुझे बनानी थी लस्सी, और ढेर सारे बर्तन हैं, बर्तनों को भी वॉश करना है। और साथ-साथ ना ये रात ना हस्बैंड थे नहीं, तो बच्चों को लेकर मैं शाम के टाइम में मगरिब के बाद चली गई थी डी मार्ट, नहीं विशाल मार्ट, तो वहाँ से मैं लेकर आई थी ये बॉटल। अच्छा, ये बॉटल भी है, जग का भी काम करेगी, मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले ली। और कलर भी ग्रे था जो कि मेरे किचन से मैच कर रहा था, तो मैंने ले ली। लेकिन आने के बाद मैं ये सोच रही थी मैं क्यों ले आई इतनी सारी बॉटल्स, जग तो रखे हुए हैं मैं बेकार में। अपनी 125 रुपए की ये बॉटल है, अपने 125 रुपए मैंने बर्बाद कर दिए। फिर मैंने ये सोचा कि नहीं, 125 रुपए मैंने बर्बाद नहीं करे, वो उन्हीं के जाने के थे, अल्लाह पाक ने जो लिखा है वही तो होगा। तो फिर मैंने इसको भी वॉश करना है। अच्छा, साथ-साथ मेरी डस्टिंग भी चल रही थी, क्योंकि रात आई हुई थी आंधी, तो काफ़ी सारी मतलब डस्ट दिखाई दे रही थी बर्तनों पर भी। तो खैर मुझे वो जो बर्तनों का मेरा रैक है उसको भी साफ़ करना था। और यहाँ पर मैंने ये अपनी चिमनी है इसको भी साफ़ कर लिया। अच्छा, मैंने लस्सी की पूरी तैयारी करके रख ली थी। इधर जग में मैंने दही, दूध, पानी, शक्कर सब डाल के रख दिए थे कि बस जैसे लाइट आएगी मैं फ़ौरन से इसको चला दूँगी।
लेकिन अब वो ना आंधी की वजह से, रात जो आंधी आई थी, रात में तो आ गई थी लाइट 4 बजे, लेकिन फिर सुबह से जो चली गई है, तो अभी तक लाइट का पता नहीं है। और आज है सैटरडे, तो मुझे बच्चों के मतलब यूनिफ़ॉर्म वगैरह भी धोने थे और घर के भी अच्छे खासे कपड़े हो गए थे, तो मैं मुझे वो भी वॉश करना था, लेकिन लाइट का कोई अता ही पता नहीं था। तो मैं तो ख़ैर मैंने जो थी ना अलग-अलग ढेरियाँ बना लेती हूँ, जैसे अपर के अलग और लोअर जो होते हैं वो अलग कर देती हूँ, और मैं जीन्स अलग धोती हूँ, टॉवल अलग धोती हूँ। अच्छा, जैसे लोअर में जैसे ये हुआ ना बच्चों के, जैसे मेरा छोटा, मैं जो बेटा है मेरा छोटा, जो मतलब एक ही तो बेटा है मेरा, तो वो जो अंडरवियर पहनता है ना, तो अच्छा वो तो मैं पहना कर भेजती हूँ उसको स्कूल को। लेकिन स्कूल में ये प्रॉब्लम है कि ये लोग छोटे बच्चों को खड़े होकर जो टॉयलेट करवाते हैं ना, तो उस वजह से मेरा बेटा जो है वो वॉश नहीं कर पाता है। खैर मैंने अपने बच्चों को बहुत छोटेपन से, मतलब जब इन्होंने टॉयलेट में बैठना सीखा है ना, मैंने तभी से इनको वॉश करना सिखाया है। तो मेरे बच्चों की आदत है वॉश करने की। खैर बेटी तो बड़ी है, लेकिन बेटे के मैं बारे में बता रही हूँ, तो वो घर पे जो होता है तो वॉश करता है, या कहीं जाएगा तब भी वॉश करेगा। लेकिन स्कूल में वो कहता है मम्मी वो खड़े होकर, वो मुझसे, एक तो मैंने खड़े होकर कभी अपने बेटे को टॉयलेट नहीं करवाया है, मैंने हमेशा बैठ कर ही करवाया है। तो एक तो स्कूल में उसको खड़े होकर टॉयलेट करना पड़ता है, फिर ऊपर से वो वॉश नहीं कर पाता है, तो वो घबराता, खुद भी घबराता है। लेकिन फिर वो आने के बाद खैर मैं नहलवा दे देती हूँ उसको, और उसके जो अंडरवियर होता है उसको रोज़ ही वॉश करती हूँ वैसे मैं। और जब मैं वॉशिंग मशीन में उसके अपने कपड़े डालती हूँ ना, जो अंडरवियर होता है उसको मैं पहले अलग सेपरेट ही वॉश करती हूँ, खाली पानी से पहले मैं अलग वॉश कर लूँगी, उसको पाक कर लेती हूँ, फिर उसके बाद ही मैं वॉशिंग मशीन में डालती हूँ। तो ये एहतियात करना होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पेशाब की जो पलीत है ये बहुत ज़्यादा नापाकी मानी गई है, तो इस वजह से उसको अलग ही मैं वॉश करती हूँ। और अपने आप, मैं आप लोगों से भी कहूँगी अपने बच्चों के अंदर अभी से ये आदत जो है डेवलप करें, क्योंकि छोटेपन से ही बच्चों के अंदर ये आदत डलती है। मैंने बहुत, मेरे साथ के जो बेटे के साथ के जो बच्चे हैं उनसे भी बड़े-बड़े मैंने बच्चों को देखा है कि वो टॉयलेट करके ऐसे ही उठ जाते हैं। मतलब एक तो खड़े होकर आदत बिल्कुल नहीं डलवाएँ लड़कों की कि खड़े होकर वो टॉयलेट करें, और फिर दूसरी बात कि वो जब भी टॉयलेट करें तो वॉश ज़रूर करें। बचपन से ही बच्चों के अंदर ये आदत डालेंगे तो डलेगी, नहीं तो बड़े होकर ये आदत नहीं डलती है। तो मैंने तो अपने बच्चों की बहुत छोटेपन से ये आदत डाल दी थी। तो मेरा बेटा जो है इस बात से बहुत घिन-आता है, लेकिन क्या करूँ, मैं कहती हूँ बेटे थोड़े और बड़े हो जाओ, फिर तुम बड़े हो जाओ फिर तो अपने फिर स्कूल सिटिंग में टॉयलेट जाकर में जाकर और आराम आराम से से करना। टॉयलेट कर लिया करना। तो बस जी यहाँ पर मेरी जो ये अलमारी जो है मैंने इसको सेट कर दिया, वैसे सेट ही रहती है मेरी, बस वही था कि जो टॉवल वगैरह मुझे निकालना थी, जो बेडशीट निकालना थी वो मैंने निकाल ली है, जो रखने का था वो रख दिया है। तो बस यही था मेरा ब्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। और मैं लाइट का इतना इंतज़ार कर रही हूँ कि लाइट आ जाए, लेकिन अभी तक लाइट नहीं आई है। और यहाँ पर अभी मैंने कुछ समेटा समाटी कुछ अभी नहीं करी है, गिफ्ट भी नहीं रखा है, और ये मैंने जो टिश्यू के बॉक्स हैं ये भी अभी नहीं रखे हैं। खैर रखना है, अभी रख दूँगी। और अभी यहाँ की भी मुझे साफ़ सफाई करना है, डीप क्लीनिंग अभी मेरी चल ही रही है, तो अभी थोड़ा थोड़ा करके जो है वो डीप कर क्लीनिंग कर ही रही हूँ। अभी यहाँ की रह गई है, यहाँ पर मेरा मेकअप का सामान कुछ रखा हुआ है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। बस कमेंट्स में बताना पड़ेगा आप लोगों को कि शेयर करूँ या नहीं करूँ। तो यहाँ पर ना मैंने फ़िलहाल यहाँ पर मेरी जो मैंने वो बिछा रखी थी यहाँ पर कारपेट, वो बहुत ख़राब हो गई थी, तो मैंने यहाँ से हटा दी है। अभी फ़िलहाल मैंने ये पुरानी दरी बिछा ली है, तो बस ये होता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ डला हो। तो चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।